आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी बिरादरान इस्लाम के ये आयत जनाब इब्राहीम की इमामत के लिए आई है और जनाब इब्राहीम ने कहा कि ये मसब इमामत मेरी औलाद में भी हो। तो काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, अल्लाह ताला की आवाज़ आती है कि ये मसब इमामत रहेगा तेरी औलाद में, मगर जो ज़ालिम होगा वो इस मनसब को ना पा सकेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया ने मोहम्मद वाले मोहम्मद के 12 इमाम हैं। लोग 12 इमामों को जो कि औलाद ज़हरा हैं 11 और 12वां उनका शोहरा मेरे कायनात अली इब्न अबी तालिब जो कि सैयद हैं, जिन पर दरूद है और जिन पर सदका हराम है, उनको तो लोग इमाम मानने के लिए तैयार नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूसरी तरफ तो इस कदर अपना कह लें कि सीज़न लगा हुआ है इमामत का कि गलियों में, बाज़ारों में, चौकों में, चौराहों में आपको बहुत सारे इमाम नज़र आएंगे। खा वो आप कदीम दौर में चले जाएं या जदीद दौर में, दौर हाज़िर में, आपको इमाम इतने मिलेंगे कि हर साल माशाल्लाह इमामों की एक बहुत बड़ी खेप मदारस से फारग होती है, फिर वो इमाम कहलवाते हैं। और इन सब के बड़े इमामों में एक बहुत बड़ा इमाम बुखारी का है, जो कि मैंने पहले आपसे कहा है कि वो उन्होंने नासबीन से तो रवायतें लेना पसंद कर ली हैं। जो लोग मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब पे, इमाम हसन हुसैन पे जो सब व शतम करते रहे, लान तान करते रहे, दुश्मनान अहले बैत के उनके करैक्टर सामने वक्त फ़क्त नजर आते रहे, उनसे तो हदीस को की रवायात लेने के लिए, हदीस नकल करने के लिए तो नकल ले ली गई, मगर मज़हब अहले बैत में से, आइम्मा मुत्तहरीन अलैहिमुस्सलाम में से किसी से कोई रवायत लेना इमाम बुखारी ने मुनासिब नहीं समझा। जैसे कि अभी मैंने पिछले एक क्लिप में कहा था कि अबू तुफ़ैल से इसलिए रवायत नहीं ली गई कि वो सहाबी हैं, कि वो मौला अली के हामी थे और मौला अली के शियान में से एक शिया थे। और इमाम बुखारी से किताब का नाम मैं लेता चलो, किताब का नाम है खालिकुल अफ़आल लिल इबाद, के इसमें इमाम बुखारी कहते हैं कि मैं किसी भी वजह से किसी राफजी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, ये और ना ही किसी के साथ मैं मिलता हूँ, और ना ही किसी यहूदियों ईसाई के पीछे नमाज पढ़ूँगा, और उनको सलाम तक ना करूँगा, और उनकी तरफ रजू नहीं करूँगा, और ना ही मैं उनसे निकाह करूँगा, और ना ही उनका गवाह बनूँगा, और ना ही उनका ज़िबा किया हुआ ज़िबिहा खाऊँगा। यानी कि इस रवायत में उसने शियान अली का जिक्र यहूदियों के साथ किया है कि जिस तरह मैं यहूदियों के साथ मेल जोल नहीं कर सकता, इस तरह मैं अली के मानने वालों के साथ मेल जोल, खाना पीना, नमाज पढ़ना, उनका ज़बिया खाना या निकाह करना, तो मैं ये मुनासिब नहीं समझता। ये कौन है? इमाम बुखारी कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? शियान अली के लिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो इमाम बुखारी हैं जिसके मैंने पहले कहा कि इसने दुश्मनान अहले बैत से तो रवायात ली हैं, मगर शियान अली से और औलाद अली से और औलाद ज़हरा से रवायत लेना गवारा नहीं किया। यह है इमाम बुखारी की रवायत लेने का एक तरीक़ा असनाद कि वो शियान अली से और उन लोगों से कि जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है, उनसे रवायत लेना वो मुनासिब नहीं समझते। यहाँ तक कि जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन के फर्जंद जनाब अली अकबर का कातिल है हसीन बिन नमीर, उससे तो रवायत लेना उन्होंने गवारा कर लिया, और उस शख्स से कि जिसने मौला कायनात के कातिल अब्दुर्रहमान बिन औफ का मरसिया लिखा, अब्दुर्रहमान बिन औफ की मौत पर जो गमगीन हुआ, उससे तो रवायत लेना गवारा कर लिया, लेकिन अहले बैत पैगम्बर के अफराद में से रवायत लेना गवारा नहीं किया। ये आप लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।